रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरूडी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के पूर्व मुखिया सहवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री छोटू साव जी हैं। आपको बता दूं कि 2010 में इनका चयन इस पंचायत से बतौर मुखिया हुआ था। वर्तमान में इनकी पत्नी श्रीमती चंपा देवी जी मुखिया हैं, जिनका चयन बतौर मुखिया इस पंचायत में 2015 में हुआ था। लगातार 10-11 वर्षों से छोटू साव जी और इनकी पत्नी इस पंचायत में बतौर जनप्रतिनिधि सक्रिय है। आम जनता के लिए काम हो रहा है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाएं पंचायत स्तर पर आम जनता के लिए होती है, पंचायत के विकास के लिए होती है, उन सभी योजनाओं को किस तरह से ये आम जनता तक पहुंचा पा रहे हैं, कितना पहुंचा पा रहे हैं, इनकी लोकप्रियता का क्या पैमाना है लोगों के बीच, आम जनता जो इस पंचायत की है उनके बीच इनका कैसा चर्चा है, इनके कार्यों की किस तरह की चर्चा है, किस तरह से काम इन्होंने पिछले 10 वर्षों में किए हैं, इनकी पत्नी कितनी सक्षम है एक मुखिया के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में। तो आइए आज की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बात करेंगे छोटू साव जी से, माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिकरूडी प्रखंड देवरी जिला गिरिडीह झारखंड से, और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे सिकरूडी ग्राम पंचायत को और इस पंचायत में पिछले 11 वर्षों से होने वाले कार्यों। प्रतिनिधि महोदय, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, 2010 में आपका चयन इस पंचायत में बतौर मुखिया हुआ था। मुख्य रूप से अगर बात किया जाए आपके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों की बतौर मुखिया, और वर्तमान में आपकी पत्नी श्रीमती चंपा देवी जी मुखिया है, बात अगर आम जनता के कार्यों की जाए मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास में आप बताएं कि लगभग 10 वर्षों में 10 से 11 वर्षों में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे पाए आप लोग? 10 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण लगभग एक निश्चित तौर पर 330-40 आवास का पूर्ण करा चुका हूँ और भविष्य में जो नए होने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य, उसमें 162 का कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है। जो उसका फंड आएगा वो जन कल्याण के लिए गरीबों का आवास करने। श्रीमान, आपने लगभग 340 के आसपास जो आवास है वो लोगों तक पहुंचाए। आवास का लाभ लोगों तक पहुंचाने में कितनी पारदर्शिता बरती गई और कितना ध्यान दिया गया है, क्योंकि गरीब लोगों के लिए ये योजना सरकार की है। तो क्या आपके 340 जो लोगों को आपने दिया है आवास का लाभ, उसमें गरीब जो सही मायने में जिनको आवास की जरूरत थी, क्या ऐसे लोगों का ही चयन किया गया? आवास का निर्माण गरीब लोगों का ही चयन किया गया। अमीर लोग तो स्वयं अपना मकान बना चुका था, गरीब खपरे मकान था, हल्का पीछे का दीवार था, उसी को हमने दिया, उसको एकदम सही लाभ मिला है जो गरीब लोग। चलिए, प्रशंसा के पात्र हैं आप। आपने आवास के आवंटन में पारदर्शिता बरती और बुद्धि का इस्तेमाल किया, जिनको आवश्यकता थी उनको उनका हक दिलवाया। अगर बात स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की जाए, 10 से 11 वर्षों में लगभग कितने लोगों को शौचालय दिलवा पाए? 10 से 11 साल के बीच में 1040 शौचालय का निर्माण कराया है और साथ ही साथ मेरा पंचायत में 3 गो सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण करा दिए। जैसे धरंजी हाट है, उस जगह पर सार्वजनिक स्थल है, उस जगह में करवाए। जलदान मिशन है, जहाँ आम पब्लिक प्रतिदिन 500-600 की जनसंख्या रहते हैं, वैसे स्थानों पर मैं सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराऊँ। और तीसरा सामुदायिक शौचालय जो है अभी फाइनल पर है,
जो वो भी बन रहा है खजनोदी उत्कर्मित मध्य विद्यालय के बगल में, जहाँ की जनसंख्या वहाँ भी 1000 से ऊपर है। सामुदायिक शौचालय की 1000 से ज्यादा लोगों के बीच शौचालय आवंटित हुए, प्लस 3 सामुदायिक शौचालय का निर्माण आपने अपने पंचायत में आम जनता के लिए किया है। बात अगर पेंशन की जाए, राशन की जाए, सरकार की तरफ से जो आम और गरीब लोगों के लिए योजनाएं हैं उनकी की जाए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में कितना काम हुआ? हमारे पंचायत में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय वृद्धा, राष्ट्रीय वृद्धा, जितने भी प्रकार के पेंशन है जो आवश्यकता अनुसार लगभग आदमी को पूर्ण है, जिसमें हमारी संख्या एक सिकरूडी पंचायत में 760 से 70 की संख्या में है। और पुनः अगर जो हम लोग को सरकार ने 80 का दिया है टारगेट की 80 को आप लोग को वृद्धा पेंशन करना है। राष्ट्रीय जिला झारखंड के आधार पर जो दिया है मुख्यमंत्री ने, उनको 80 का टारगेट दिया है, जो हम लोग टारगेट पूरा करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को सुपुत्र कर दिए हैं। और वहाँ से जो विलम्ब हो हम लोग तरफ से कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक भी जन कल्याण के लिए जो सबसे वृद्धा लोग था उनको पहुँचा दिए, उसका भी पूरा होने की संभावना हमको है। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आशा है कि अब अपने स्तर से निकाल दें। श्रीमान छोटू साव, पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिकरूडी को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर इनके और इनकी पत्नी माननीय मुखिया ग्राम पंचायत सिकरूडी के सौजन्य से पिछले लगभग 10-11 वर्षों में जो काम हुए हैं प्रमुख रूप से, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने संक्षेप में रख रहे थे। निश्चित रूप से प्रशंसनीय काम हुए हैं, प्रयास किए गए हैं जनता को सरकारी योजनाओं से ईमानदारी पूर्ण तरीके से लाभान्वित करने। आपकी पत्नी श्रीमती चंपा देवी अभी इस पंचायत में मुखिया है, आप प्रतिनिधि हैं। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की अगर बात की जाए, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों की क्या वर्तमान स्थिति है, कितना काम हो पाया है? पेयजल की क्या स्थिति है? सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था के लिए हम लोग जगह जगह पर जहाँ घनी जनसंख्या था वहाँ जल मीनार की व्यवस्था किया, और जल मीनार से हम लोग ग्रामीणों को जोड़ने के लिए नल द्वारा जल मिले उसकी व्यवस्था के लिए मैं तैयार हूँ। उसकी प्राकलन तैयार कर लिया हूँ, जिससे आदमी को उस नल से आदमी पानी ले और पानी पिए और सुविधा मिले। और चापा जहाँ आवश्यकता अनुसार चापाकल का भी निर्माण करवाया हूँ, जिससे अब पब्लिक को भी हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं, और हल्का फुल्का कहीं होगा उसके लिए हम तैयार हैं पूरा करने के लिए। और सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति तो हमारे पंचायत में सबसे सुंदर है। जब घर से निकलेंगे तो पीसीसी पर निकलेंगे और पीसीसी से उतरेंगे तो पक्की सड़क पर चढ़ेंगे। इस तरह का व्यवस्था मैंने किया है। अगर बरसात के मौसम में कीचड़ कहीं पैर में नहीं लगे, वैसी हम व्यवस्था निकाले हैं। तो ग्राम से घर से निकलते पीसीसी, रोड पर चढ़ते पक्की सड़क, इस तरह का निर्माण कराएं। फेवर ब्लॉक पथ का कोई निर्माण? फेवर ब्लॉक का भी निर्माण मैंने कराया तो 2 जगह जो एकदम दर्शनीय लायक है, और गांव के बीच में कराया हूँ, जिससे अभी भी देखने को मिल रहा है। फेवर ब्लॉक का भी काम हुआ। बिजली की वर्तमान स्थिति से क्या आप अपने पंचायत में संतुष्ट हैं? बिजली की स्थिति से हम लोग अभी कुछ वर्तमान में है अच्छा, फिर भी मिलना चाहिए 24 घंटा 22 घंटा, लेकिन कम से कम 20 घंटा के अंदर बिजली मिल रही है। हम चाहते हैं कि बिजली 24 घंटा रहे, जिससे आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो और खुशहाल रहे। चलिए, आपकी चाहत अच्छी है, जनप्रतिनिधि के रूप में आप अच्छा सोच रहे हैं। आप ये बताएं कि पंचायत स्तर पर बिजली की स्थिति को सुधारने हेतु जो सरकार की तरफ से सुविधा है स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट की, वो कितना लगा? हमारे यहाँ यह स्ट्रीट लाइट लग गया है कम से कम 250-60 की संख्या में स्ट्रीट लाइट, जिससे रात में अगर चले तो अंधेरा का कहीं पता नहीं चलता, लाइट ही लाइट चलता है। जिस तरह शहर की व्यवस्था था, शहर का जो सोच था, वही हम व्यवस्था करके अपने गांव और पंचायत में किए, जिससे रात में भी व्यक्ति चलेगा लगेगा लाइट ही लाइट है और अंधेरा का कोई नजर नहीं आता। आप शिक्षित जनप्रतिनिधि,
प्रसिद्ध समाज सेवी है। शिक्षा की क्या स्थिति है? कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में आपके पंचायत में चल रहे हैं? हमारे पंचायत में 7 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं और वर्तमान में स्कूल तो भी थे 7, लेकिन अभी घट के हो गया है 5। 5 सरकारी विद्यालय चल रहा है और उस सरकारी विद्यालय में अपना सोच समझ करके बच्चों बाहर नहीं आए, दूसरे स्थानों पर शिक्षकों उत्कर्मित मध्य विद्यालय में चाहदीवारी का निर्माण कराए तो बच्चा सुरक्षित रहता है और अभी पढ़ाई भी ठीक है। और कौन कौन सी सुविधाएं स्कूल में दिए हैं आप? हैंड वॉश यूनिट की सुविधा, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये सब कुछ दिए हैं क्या? वहाँ हैंड वॉश का सुविधा दी है, जिससे पानी की बच्चों को हाथ धोने के लिए, भोजन करने के उपरांत हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, व्यवस्था है हैंड वॉश का। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, क्या उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है क्या? हाँ, हमारे पंचायत में घोरंजी बाजार पर उप स्वास्थ्य केंद्र है। एएनएम की नियुक्ति है? एएनएम की नियुक्ति है, इलाज होता है? इलाज होता है और एक सरकारी डॉक्टर की भी है। एक का यूनिट पास हुआ है, जो डॉक्टर साहब नहीं बैठ रहे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पर डीसी साहब से मिले कि सर डॉक्टर हमारे पंचायत में बैठे, जहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र में अभी एएनएम बढ़ती है और महिलाएं लोग को सेवा मिलता है, जो भी चल जाता है उसमें उसको सेवा होता है। समाज में क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य में हम लोग का बहुत अच्छा है कि उसका सेवा करता है। चलिए, अपने पंचायत के आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में जो काम आप दोनों जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से पिछले लगभग 10 से 11 वर्षों में हुए हैं, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने संक्षेप में रखने के लिए क्या जी, कोरोना महामारी एक ऐसी विपदा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अचानक पिछले वर्ष फरवरी में इस महामारी से पूरा विश्व परिचित हुआ। अपना तांडव बचाने के बाद एक समय लगभग 4-5 महीने के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पिछले कुछ 2-3 महीनों से अगर देखा जाए तो पूरा भारतवर्ष इस बीमारी से त्राहिमाम कर रहा है। अपना झारखंड और गिरिडीह जिला भी इससे बचा नहीं है। बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में महामारी हम सभी के सामने है। एक मुखिया प्रतिनिधि और जन प्रतिनिधि के रूप आपने इस विपदा के समय में, महामारी के समय में अपने पंचायत की जनता के साथ किस तरह से काम किया, वर्तमान में आप किस तरह से काम कर रहे हैं और पंचायत में महामारी को लेकर क्या वर्तमान स्थिति है? सबसे पहले जब कोरोना की एक तरह का आपदा हम लोग के बीच आया, उस आपदा को निपटने के लिए हम लोग सबसे पहले ग्राम में ढोल दिलवाए कि घर से बाहर नहीं निकलना है, दूरी बना के रखना है और किसी प्रकार की कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को हमको सूचना दें और सूचना मिलते हैं उन लोग को प्रखंड स्तर पर, अपने पंचायत स्तर पर इलाज के लिए उसको व्यवस्था करके भेजते हैं। तत्काल इस पंचायत सचिवालय में लगातार 5-6 बार हम लोग वैक्सीन का भी सुइया दिलवाए और सुइया पड़ा सरकार से जो मिला है, या सुई जो है जो कारगर हुआ है, इस सुई से हम लोग को राहत मिला है। फर्स्ट इंजेक्शन पड़ा है, दूसरा इंजेक्शन पड़ा है और अभी हम लोग वर्तमान में जो उपायुक्त महोदय का चिट्ठी आया है, उसमें हम लोग जांच दल का बैठक करके जांच दल कमेटी गठित किए। उसमें सहिया और सेविका, सहायिका, मुखिया और एक पंचायत के शिक्षक उस दल में है। उस दल में हम लोग टोला टोला जाकर जांच करवा रहे हैं कि किसके यहाँ सर्दी खांसी है, किसके यहाँ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए अगर हमको पता चल गया कि इसके यहाँ इस शंका हुआ कि इसके यहाँ बीमारी का शंका है, तो उसको स्वयं जांच के लिए हम लोग को जांच करवाएंगे और जांच से इस बीमारी को निदान कराएंगे और कोरोना से हम पंचायत से भगाएंगे और पूरे देश से भगाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कोरोना से निपटने के लिए हम लोग सैनिटाइजर भी करवाए थे। जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे उनको भी रखे थे इस पंचायत सचिवालय में
स्कूल में वो उसको 7 दिन बीतने के बाद उन लोग को छोड़ा गया। वो सब सुरक्षित है। मेरे पंचायत में किसी प्रकार का दहशत है न डर है। कोरोना को सब हंसी खुशी से भगा रहे हैं और कोरोना भागेगा और पंचायत जीतेगा। श्रीमान मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिकरूडी को आप सुन रहे थे। कोरोना महामारी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को संक्षेप में हम सभी के सामने रखे। बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। बहुत ही मेहनत किया है इन्होंने एक पंचायत प्रमुख के रूप में, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, यहाँ के लोगों का सहयोग लेते हुए, समर्थन लेते हुए और पंचायत में सक्रिय रहते हैं। लोगों के बीच 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी जैसे विपरीत और प्रतिकूल समय में भी एक बहुत ही बेहतरीन समय इन्होंने व्यतीत किया है लोगों के साथ। एक अभिभावक के समान इनका पूरा का पूरा समय गुजरा है। वर्तमान स्थिति इस पूरे विपदा के दौर में भी बात अगर सिकरूडी पंचायत की जाए तो बहुत ही प्रशंसनीय है। यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सभी नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरूडी के गांव सिकरूडी में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया प्रतिनिधि महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस गांव के कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखें, इस समय हम लोग एक बाग में खड़े हैं। बिरसा मुंडा बागवानी योजना के अंतर्गत एक आम बागवानी यहाँ पर हुई है, बहुत ही बृहद पैमाने पर। आम के यहाँ पर सैकड़ों पौधे लगे हुए हैं। हालांकि हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने वाले कुछ ग्रामीणों ने बताया कि कुछ अन्य पेड़ों के पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं काफी संख्या में। लेकिन विशेष करके अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं जो कम दिनों में ही फल देने शुरू कर दिए हैं। देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर इस समय आम किस तरह से बहुत छोटे से पौधे में आम यहाँ पर पूरा फैला हुआ है और इस तरह से हर पौधे में आप देखेंगे कि आम लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ये लाभकारी भी है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही प्रशंसनीय काम है ये। हमारे साथ इस समय इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि महोदय यहाँ पर उपस्थित है। इस योजना के लाभान्वित होने वाले भी यहाँ पर उपस्थित है। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, ये जो योजना है बागवानी का, निश्चित रूप से पंचायत स्तर पर ये सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और लाभकारी योजना है। क्या सोचकर आपने इस पंचायत में ये योजना दिया था? क्या मंशा थी आपकी? मेरा मंशा था कि यह जो है जनहित का काम है और सबों के लिए है। सबसे पहले अगर वृक्ष बड़े होंगे तो इससे हम लोग को शुद्ध हवा मिलेगा और शुद्ध हवा मिलेगा तो इससे पूरे जन कल्याण को फायदा होगा। और दूसरा लाभ होगा, जिस खेत में बागवानी हुआ है उसको आम का फल ज़्यादा उपज होगा तो स्वयं अपने भी खाएंगे और इसको बिक्री भी करेंगे। मतलब इससे विकास भी होगा कि हमारे पंचायत में आम का फल तो बाहर से बिक्री होता है। आप सुन रहे थे मुखिया प्रतिनिधि महोदय को। हमारे साथ इस योजना के लाभान्वित यहाँ पर हैं। श्रीमान, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनंत कुमार सिंह हुआ। अनंत कुमार सिंह जी, ये जो लाभ आपको मिला है इसको पाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा? क्या किया? हमको बहुत प्रयास करना पड़ा, जो कि मुखिया के थ्रू से मतलब जो सब प्रयास किया और ब्लॉक के द्वारा से बिरसा मुंडा का बागवानी दिया गया है, जो कि बोला छोटे छोटे गाछ में बोल बहुत से बहुत फल देते हैं और उसमें आपको फायदा होगा और ग्रामीण का भी फायदा होगा। कितनी संख्या में यहाँ पर फल लगे हुए हैं? कितनी संख्या में यहाँ पर पौधे लगे हुए आम के? 112 पेड़ लगा हुआ है। 112 आम के पौधे जी। और कोई दूसरा भी मतलब कौन कौन से? बेदाना है, कि अमरूद है और नींबू है, शीशम है और एक वृक्ष क्या बोलता है वो, नहीं लंबा वाला वृक्ष जो है साग नहीं है, चलिए वो एक है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बाग में कुल मिलाकर कितनी संख्या में पौधे? 160 के लगभग में सब टोटल कुल मिलाकर 160। ये जो बागवानी की योजना है, इससे आप किस तरह देख रहे हैं आने वाले समय में कितना आपको लाभ मिले की संभावना? आने वाला लाभ जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप सुन रहे थे लाभान्वित की राय को। बागवानी योजना बिरसा मुंडा के तहत जो इनको मिला है उससे ये बहुत खुश है। प्रयास किए थे अतीत में इन्होंने, मुखिया जी के सौजन्य से, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के सौजन्य से मिला काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इनका मेहनत जो है वर्तमान में रंग भी ला रहा है। नज़ारा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इस समय छोटे छोटे पौधों में शानदार फल उगाए हैं और इनके अनुसार
वर्तमान में भी इनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, भविष्य में भी बहुत सारे फायदे इस बागवानी योजना को लेकर होने वाले हैं। मुखिया जी, पिछले 11 वर्षों से आप और आपकी पत्नी ग्राम पंचायत सिकरूडी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय हालांकि कोरोना महामारी के कारण पंचायत का चुनाव झारखंड में फिलहाल टला हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जब कभी झारखंड में पंचायत का चुनाव हो तो क्या आप और आपकी पत्नी लगातार तीसरी बार ग्राम पंचायत सिकरूडी की जनता के समक्ष बतौर मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होंगे? हम तृतीय चुनाव के लिए जब सरकार की ओर से जब घोषणा होगा तो एकदम पुनः हम लोग चुनाव के मैदान में रहेंगे और जनता के भरोसे रहेंगे और 100% है कि हम इस पंचायत में चुनाव जीतेंगे और जनता चुनाव जीतेगी, क्योंकि मुझे जनता पर विश्वास है और जनता को मुझ पर विश्वास है। आगामी पंचायत चुनाव में इस पंचायत की जनता के समक्ष लगातार तीसरी बार आप दोनों अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करने की तैयारी में हैं। जीत के प्रति आप आश्वस्त भी हैं, 100% आपको भरोसा है। ये एक तरफा जो विश्वास है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि हम धरातल पर इस पंचायत में काम किए, जन कल्याण का समस्या को सुने और जन समस्या को काम किए और जितने मूलभूत आवश्यकता थी हमारे समय से कोई बाकी न है। अगर सारी समस्या को दूर किए और काम किए, जनता के पास आवश्यकता आनंद है, पूर्ति के साधन सीमित है, उससे जरूरत से ज़्यादा हम विकास का काम किए, उस पर मुझे भरोसा है और मुझ पर पब्लिक को भरोसा है, इसलिए चुनाव जीतने की मुझे दावा है और चुनाव जीतेंगे, ये मुझे गारंटी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारे चैनल न्यूज़ 21 की शुभकामनाएं भी आपके साथ है। आशा करते हैं कि जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों से लगातार आप दोनों ने इस पंचायत की सेवा की है निस्वार्थ भाव से, जो काम आप दोनों ने इस पंचायत के लिए और इस पंचायत की जनता के उत्थान के लिए और कल्याण के लिए किए हैं ईमानदारी पूर्ण तरीके से, आशा करते हैं कि आप जब चुनाव का समय आएगा तो आपके पंचायत की जनता, जो कि जागरूक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, सही निर्णय भी लेगी जब सही समय आएगा और योग्य सक्षम उम्मीदवार जो होगा उनकी दावेदारी पर, उनकी उम्मीदवारी पर अपना अंतिम मुहर लगाएंगे। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।